नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक और साल 2021 अच्छी बुरी यादों के साथ बीतने वाला है। एक नया साल होगा, नई उम्मीदें होंगी और नई उम्मीदों के साथ आपके जीवन में ये नया साल आने वाला है। साल 2022 के आने का लोगों को इंतजार है, लेकिन इस बीते हुए साल की यादें हमारी ज़हन में ताजा हैं। इस साल की सबसे बड़ी घटना कोरोना की दूसरी लहर की थी, जिसमें कईयों की जानें चली गई। लेकिन कोरोना से हटकर भी देश में कई ऐसी घटनाएं हुई जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। जनवरी से लेकर दिसंबर के महीनों तक कई अच्छी और बुरी घटनाएं घटित हुई। तो चलिए जानते हैं साल 2021 की सबसे बड़ी 10 घटनाओं के बारे में। ठंडा लहराने लगे। दिल्ली में किसानों का ट्रैक्टर मार्च गणतंत्र दिवस के दिन हिंसा में तब्दील हो गया। कई लोगों के साथ पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गए और बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेहद खौफनाक रही। इस साल दूसरी लहर के दौरान कोरोना के डेल्टा स्ट्रेन ने सबको डरा कर रख दिया। इस वेव में कई लोग संक्रमित हो रहे थे और सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती हो रहे थे। अस्पताल के बाहर मरीजों की कतार का वो मंजर शायद ही कोई भूल पाएगा। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर के लिए भी बहुत भटकना पड़ा। डेल्टा वेरिएंट के नाम की कोरोना की तीसरी लहर भी बेहद खतरनाक रही। सैकड़ों डॉक्टरों समेत कईयों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच देश को राहत उस समय मिली जब अक्टूबर में भारत में 100 करोड़ वैक्सीन के डोज पूरे करके इतिहास रच दिया। सोलह जनवरी को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और 278 दिन में देश भर में करीब 100 करोड़ वैक्सीन डोज के आंकड़े को पार कर लिया गया। इसके साथ ही टीकाकरण अभियान में भारत के नाम बड़ी उपलब्धि जुड़ गई और दुनिया में भारत वैक्सीनेशन में 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा करने वाला पहला देश बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि केवल 9 महीनों में ही भारत ने ये उपलब्धि हासिल कर ली। पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। हालांकि चुनाव के नतीजों के बाद और ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में लौटने के बाद राज्य में हिंसा भड़क गई। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में कई लोग जख्मी हो गए तो कईयों की जान चली गई। विपक्ष ने इसे सत्ताधारी दल के हाथ होने की बात कही तो टीएमसी ने इसे सरकार की छवि खराब करने की साजिश रचने का आरोप विपक्षी दलों पर लगाया।
टोक्यो ओलंपिक में भारत का सफर हर लिहाज से वैसा ही रहा जैसी उम्मीद की जा रही थी। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय टीम ओलंपिक इतिहास में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगी। हुआ भी वैसा ही। टीम ने कमाल का खेल दिखाया और खुद को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। शुरुआत मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल से की, जो नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल से खत्म हुई। वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीतकर भारत को पहला मेडल दिलाया। उन्होंने 49 किलो वर्ग में कुल 202 किलो भार उठाकर भारत के लिए इस प्रतिस्पर्धा में 21 साल बाद ओलंपिक पदक हासिल किया। इसके बाद स्टार बॉक्सर लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में यादगार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। हमेशा की तरह कुश्ती में एक बार फिर भारत ने अपनी धाक जमाई। गोल्ड मेडल तो हमें नहीं मिला, लेकिन एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज भारत की झोली में आया। ओलंपिक के महाकुंभ में रवि कुमार दहिया ने रजत और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता। इस तरह भारत ने 8 साल बाद कुश्ती में 2 पदक हासिल किए। इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने सिल्वर और योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा। अब बात हॉकी की। 8 बार की ओलंपिक चैंपियन भारतीय हॉकी टीम के लिए टोक्यो ओलंपिक बड़ी सफलता लेकर आया। भारतीय टीम लंबे अरसे बाद ओलंपिक हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंची और वर्ल्ड नंबर 1 और टोक्यो में चैंपियन बनी बेल्जियम को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रही। लेकिन भारतीय हॉकी टीम को हार मिली। कांस्य पदक जीतने के साथ ही भारत का 41 सालों से ओलंपिक हॉकी में पदक का सूना खत्म हुआ। महिला हॉकी टीम ने भी यादगार खेल दिखाया। टीम भले ही पदक से चूक गई, लेकिन उनके प्रदर्शन ने इसे यादगार बना दिया। 6 मेडल की बात तो हो चुकी है, लेकिन वो 7वां और आखिरी मेडल भारत की झोली में आया। उसने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख दिया। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान रचा। इनमें से एक नाम गोल्फर अदिति अशोक का था। ये खेलों में इस साल की सबसे बड़ी उपलब्धि में गिनी जाएगी। बिहार के कटिहार के रहने वाले शुभम कुमार यूपीएससी 2020 की परीक्षा के टॉपर बने। महज 24 साल की उम्र में शुभम कुमार को यह सफलता तीसरी कोशिश में हाथ लगी। बेहद साधारण परिवार से आने वाले शुभम के पिता बैंक में काम करते हैं। यूपीएससी की इससे पहले की परीक्षा में शुभम का चयन इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में हुआ था और पुणे में ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। शुभम पहली बार असफल रहे, दूसरी बार में 290 रैंक आई और तीसरी कोशिश में नंबर 1 रैंक मिला। शुभम का घर कटिहार के कदवा प्रखंड के कुम्हरी गांव में स्थित है। इससे पहले बिहार के आलोक रंजन झा ने वर्ष 2001 में यूपीएससी में टॉप किया था, जबकि 1987 के आईएएस टॉपर बिहार के मौजूदा वरिष्ठ नौकरशाह आमिर सुबहानी बने थे। पूरी दुनिया में जब अर्थव्यवस्था हाँफ रही थी, उस वक्त भारतीय बाजार में रौनक थी। हमने सेंसेक्स के ऐतिहासिक स्तर को छुआ और इसके पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती साफ झलकती है। इसी साल अक्टूबर में सेंसेक्स ने 60,622 के रिकॉर्ड स्तर को छुआ, जबकि निफ्टी 18,000 के पार पहली बार पहुंचा।
निवेशकों का भरोसा भारतीय बाजारों में बढ़ा है। कोरोना काल में ग्लोबल स्तर पर ध्वस्त हो चुकी अर्थव्यवस्था से निकलने में इंडियन मार्केट ने सबसे तेजी से रिकवर किया और अमेरिका जैसे विकसित देश को बड़ा संदेश दिया। बाजार में आई रौनक आने वाले दिनों में भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। साल के आखिरी महीने की शुरुआत में भारत के लिए दुख की घड़ी आई। वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत का निधन हो गया। जब यह हादसा हुआ तो सेना के सबसे बड़े अधिकारी सीडीएस जनरल विपिन रावत अपनी पत्नी के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिसमें सेना के कई बड़े अफसर शामिल थे। हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में कोयम्बटूर और सुलूर के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि सुधार कानून के खिलाफ 1 साल से ज्यादा समय तक चला किसान आंदोलन इस साल के आखिरी महीने में खत्म हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्र सरकार के बीच सहमति बनने के बाद 378 दिनों बाद किसानों ने आंदोलन खत्म कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानून को वापस लेने के ऐलान के साथ ही 11 दिसंबर से किसान अपने घरों को लौटने लगे। इसी दिन को किसानों ने विजय दिवस के रूप में मनाने का भी फैसला किया है। And the new Miss Universe is India. सुष्मिता सेन और लारा दत्ता के बाद भारत की एक और बेटी को मिस यूनिवर्स का खिताब साल 2021 के लिए मिला है। साल के अंतिम महीने भारत को ये खुशी इजराइल से सुनने को मिली, जहां इस साल का मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। भारत को पूरे 2 दशक यानी 21 सालों बाद मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। चंडीगढ़ की 21 साल की हरनाज कौर संधू ने ये ताज अपने नाम किया। इससे पहले साल 2000 में लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी और उससे पहले सुष्मिता सेन ने ये खिताब अपने नाम किया था। Speak for yourself because you are the leader of your life. You are the one. And the new Miss Universe is India. पेशे से मॉडल हरनाज कौर संधू ने साल 2017 में मिस चंडीगढ़ का खिताब भी जीता था।